श्रद्धेय ओम प्रकाश मिश्र कंचन जी को समर्पित ललन प्रिया जी की जयंती के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आदरणीय कंचन जी जो कला की त्रिवेणी थे, बहुत कुछ उन्होंने कलाकारों को दिया है। आज हम सभी उनके आशीष से ही कला जगत में उनके दिखाए मार्ग पर चल रहे हैं। संस्कार भारती और ललन प्रिया हाजी विलायत अली संगीत एकेडमी निरंतर 1987 से ललन प्रिया जी की जयंती मनाती है और यह एक सौभाग्य का विषय ही है। ललन प्रिया जी की जयंती और कंचन जी की जयंती एक साथ ही होती है। 2001 में ललन प्रिया हाजी विलायत अली संगीत एकेडमी की स्थापना हुई। 2005 में भातखंडे से संबद्धता प्राप्त हुई और निरंतर प्रत्येक वर्ष यह कार्यक्रम इस एकेडमी के द्वारा आयोजित किया जाता है। आदरणीय कंचन जी को सत सत नमन, उनका आशीष, उनका वरद हस्त सदा हम सभी पर बना रहे। आदरणीय कंचन जी की जन्म जयंती के अवसर पर आइए हम सभी मिलकर उनको स्वरांजलि अर्पित करें। मेरा ललन प्रिया जी को कोटि सह प्रणाम। और उनकी स्मृति में जो ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है उसमें एक छोटी सी प्रस्तुति मेरी भी।
थैंक यू। नमस्कार। 5 अक्टूबर को होने वाले ललन प्यार महोत्सव में मेरी बात रखने का मुझे मौका दिया है, इसके लिए मैं उसके सचिव डॉक्टर विद्या प्रकाश दीक्षित जी की बहुत आभारी हूँ। बात कुछ 2007-8 की है। मेरे बड़े भाई साहब के घर पे मैं संस्कार भारती की मासिक पत्रिका कलाकुंज भारती देख रही थी, पढ़ रही थी कुछ, और एक पत्रिका मुझे मिली कि जिसमें पांचाल गंधर्व ललन पियाजी के बारे में पूरी पत्रिका समर्पित थी। कुछ पन्ने पलटे और मुझे ऐसे लगा कि जैसे मुझे खजाना प्राप्त हुआ है, और ये खजाना एक कथक नर्तकी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा मुझे महसूस हुआ। मैं पत्रिका वो मेरे घर लेके आई। जैसे जैसे उसमें जो लिखे हुए लेख थे, आर्टिकल्स थे, उनको पढ़ती गई, उनकी रचनाएं पढ़ी, तो वो रचनाएं जैसे मेरे मन में छा गई, और मैंने ओम प्रकाश मिश्र कंचन जी को कहाँ पर मुझे मिल सकते हैं, कैसे बात हो सकती है, उसके लिए प्रयास शुरू किया। मेरा सौभाग्य था कि उनकी बेटी यहाँ थाना में ही रहती है, और मैं उनके घर में उनसे रूबरू हो पाई। उनसे मैंने कहा कि मुझे ये बहुत अच्छा लगा है, आप कुछ मार्गदर्शन कर सकते हैं क्या। कंचन जी ने बहुत बातें कही मुझे, और अपनी पांचाल गंधर्व ललन पिया ये पुस्तक भी भेंट स्वरूप में दी। मैंने मेरी गुरु डॉक्टर मंजीरी देव जी से भी इसके बारे में बात की, और उन दोनों का कहना था कि आपको इतना अच्छा लगा है, यह है ही अच्छा, और कथक की दृष्टि से तो लोगों के सामने आज तक आया ही नहीं है, आपने इस पर कुछ अभ्यास करना शुरू करना चाहिए। मैंने अभ्यास करना तो शुरू किया, लेकिन मेरी कामकाज की और ऑफिस की व्यस्तता के कारण मैं पीएचडी नहीं कर पाई उसमें। अभी जब पीएचडी का मौका आया रिटायरमेंट के बाद में, तो मेरी ये बदकिस्मती है कि श्री ओम प्रकाश मिश्र कंचन जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अपने गुरु की इच्छा पूरी करने के लिए कोई शिष्य क्या कर सकता है, ये मैं अभी देख रही हूँ डॉक्टर विद्या प्रकाश दीक्षित जी के माध्यम से। पूरे दिल से वो मुझे हर प्रकार की मदद कर रहे हैं। कथक नृत्य की अगर बात करें तो कथक का जो नृत्य पक्ष है, जिसमें परण है, सरगम है, अलग अलग बंदिशें हैं, रचनाएं हैं, तो ललन पिया जी ने क्या कुछ नहीं किया है। इतने अलग अलग प्रकार के ताल है, इतने परणे बांधी है, सरगम बांधी है। भाव प्रदर्शन के लिए कथक में जो भाव प्रदर्शन का दौर रहता है, जिसमें वंदना, भजन, कवित्त, सवैये रहते हैं, इतना कुछ काम किया है ललन पिया जी ने उसमें कि गंगा जी का काव्य मैं पढ़ रही थी। 5 स्टांजा का पूरा काव्य है। जैसे मेरे सामने 10 मिनट का परफॉर्मेंस खड़ा हो गया कि गंगा अवतरण की कथा भी हम सुना रहे हैं, कर रहे हैं, फिर गंगा शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं, और पूरा 5 स्टांजा का काव्य लोगों के सामने
प्रदर्शित कर रहे हैं। कितनी विविधता होनी चाहिए एक व्यक्ति के रचनाओं में, वो ललन पियाजी उसका एक उदाहरण है। उनका निसर्ग चित्रण देखो तो उन्होंने बेजान सी ये फूलों को, बेजान सी बिजली को, उनमें जान भर दी। वो अचेतन वस्तुओं को उन्होंने जीवित वस्तुओं का रूप दिया, और जैसे कि उनकी गणपति और वर्षा की शादी हो रही है, ऐसी बात कही उन्होंने। ऋतुराज बसंत की चर्चा करते समय तो मुझे ऐसा लगा कि मैं पूरी कोरियोग्राफी कर रही हूँ मेरे 10 स्टूडेंट्स के साथ में, और स्टेज पर पूरा बसंत सबके सामने प्रदर्शित हो रहा है। उनकी कजरियाँ मैंने पढ़ी तो एक कजरी में वो नायिका कहती है कि मुझे तो कजरी सावन के ऋतु में मायके में ही रहना है क्योंकि मुझे व्रतस्थ रहना है। तो दूसरी कजरी में स्वाधीन पतिका का इतना सुंदर उदाहरण और नहीं मिलेगा। स्वाधीन पतिका नायिका का जैसे वो उदाहरण है कि वो कहती है कि मैं ब्राह्मण का मुंह भर लूंगी, लेकिन मैं रहूंगी तो अपने पिया के पास, उनके ही पास में रहूंगी। इतना उसका वर्णन सुंदर है कि हर रचना पर परफॉर्मेंस हो सकता है कथक का। उनकी ठुमरी की जब आप बात करेंगे तो वो बोल बाट की ठुमरी है, जिसमें कथक परंपरा में बंदिश और बोल बाट की ठुमरी करने का एक बहुत अलग प्रवास है। हम हमारा कवित्व करते समय भी ताल एक पकड़ा है, तो दादरा में हमारे पाँव चल रहे हैं, तो बोल बाट की ठुमरी उनकी हम जब प्रदर्शित करेंगे, मैंने सोचा तो उसमें ताल का भी बहुत काम हम दिखा सकते हैं, और ठुमरी के भाव बहुत सुंदर हैं उसके। उनकी होरियों की बात करूं तो होरियों में एक जगह तो वो कहती है कि रंग दे चुनरिया, बहुत अच्छा लगता है तुम्हारा चुनरी रंग देना, बिल्कुल मन में मैल मत रखना, मन में मैल मत रखिए। और अंत में कहती है पर यह जान लीजिए हूँ गर्भ ब्रजनारी लल्ला। मतलब क्या समझने का उस कृष्ण ने। ऐसे अनेक प्रकार की रचनाएं हैं जो हमें स्तिमित कर देती हैं, और उसमें अप्रचलित ताल, ये बात तो बहुत सुंदर है। अप्रचलित ताल है, बसंत है, लक्ष्मी है, भ्रमर ताल है, इस पे रचनाएं जो बांधी है उन्होंने, उस पर नृत्य प्रदर्शन करना अपने आप में एक चुनौती है। और फिर यही विषय मैंने मेरे पीएचडी के लिए लिया है। अप्रचलित ताल की उनकी अलग अलग रचनाएं, ताल रचनाएं और भाव रचनाएं भी। और मेरी गुरु डॉक्टर मंजिरी देव और पद्मश्री डॉक्टर पुरुदधित जी, डॉक्टर विभा दधित जी और डॉक्टर विद्या प्रकाश दीक्षित और राम किशोर वाजपेयी जैसे लोगों के हाथ पकड़ के, उंगलियां थाम के, माननीय पुष्पलता रस्तोगी जैसे लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करके मैं इस प्रवास में आगे निकलने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपकी दोबारा आभारी हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अभिषेक राठौर, बांसुरी वादक। ठुमरी सम्राट पंडित ललन पियाजी को मैं नमन करते हुए आज इस कार्यक्रम में मैं आपके समक्ष राग यमन कल्याण प्रस्तुत कर रहा हूं, और मेरे साथ तबले पर संगत कर रहे हैं श्री विकास दिनकर जी। धन्यवाद।
सुप्रसिद्ध साहित्यकार और फर्रुखाबाद के संगीत की ऊंचाइयों तक ले जाने वाले पूज्य श्री ललन पिया जी के जन्मदिन पर आयोजित इस कार्यक्रम में पूज्य कंचन जी का भी स्मरण दिवस है। संभवतः जहाँ तक मेरी जानकारी है 5 अक्टूबर को उनका आविर्भाव हुआ था। पूज्य कंचन जी मेरे विद्या गुरु थे और साथ ही मेरे निर्माता थे। आज जिस स्थिति में मैं हूँ उस सब की दायित्व जो है, सबका दायित्व पूज्य कंचन जी के स्कंधों पर रहा। वे सब कवियों के बीच में मुझे प्रस्तुत करके बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर रहे थे। सन 1972 से उनसे मेरा जुड़ाव रहा और मृत्यु के दिन तक वे मुझे अविच्छिन्न रूप से स्नेह का अवदान देते रहे। मेरा यदि 3 दिन तक उनसे संपर्क नहीं हो पाता था तो चौथे दिन कंचन जी हमें पुनः अपनी तरफ से याद करते थे। मेरी आकांक्षा है, बल्कि पूरी तौर से प्रयासरत हूँ, आचार्य कंचन के नाम पर आचार्य कंचन पुस्तकालय का निर्माण करूं, उसकी स्थापना करूं और उसके लिए नगर का पर्याप्त सहयोग मिल रहा है। डॉक्टर शिवोम अंबर सरीखे अनेक दानी लोग अपनी पुस्तकें पुस्तकालय को भेंट कर रहे हैं। कंचन जी मेरे जीवन का एक हिस्सा हैं। उनकी स्मृतियाँ मेरे लिए अमूल्य धरोहर हैं। उनके विषय में जितना कहा जाए वो कम ही रहेगा। एक क्षण उनको प्रणाम करके और पढ़ने का प्रयास करता हूँ, सुनिए। ममता के महामठ नेह समुद्र थे, इंदु थे मूर्तिमती सुचिता। ममता के महामठ नेह समुद्र थे, इंदु थे मूर्तिमती सुचिता। सुविचार के उच्च हिमाद्री थे वे, व्यवहार की शक्ति सनी सरिता। नव हिंदी हितैषियों के पथदर्शक, शिष्य जनों के कृपालु पिता। अमृत प्रदायिनी है, रहेगी कवि कंचन की अमरा कविता। निस्संदेह कंचन जी की कविता अमर है और कंचन जी का स्नेह भरा आशीष का हाथ जिन जिन शीशों पर है, वे शीश हमेशा पूजित होंगे, महिमा मंडित रहेंगे। इन सत्यों के साथ एक बार पुनः पूज्य कंचन जी, पूज्य गुरुवर कंचन जी को, अपने निर्माता कंचन जी को बारंबार प्रणति अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं विकास दिनकर, तबला वादक, ठुमरी सम्राट पंडित ललन पिया जी की स्मृति में मैं उन्हें नमन करते हुए एकल वादन उपस्थित कर रहा हूँ। आगे जाऊँ।
मुझे ये जानकर अपार प्रसन्नता हो रही कि एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन वेब के माध्यम से किया गया है। इसके लिए श्री विद्या प्रकाश दीक्षित जी एवं उनके टीम के सभी सदस्य बधाई के पात्र हैं। मेरे पुलिस अधीक्षक फर्रुखाबाद के कार्यकाल के समय श्री कंचन जी के संगीत के प्रति अपार प्रेम, ज्ञान एवं अलग अलग घरानों को बचाए रखने की जो उनकी कोशिश, इन चीज़ों को बहुत निकट से देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और उनका सानिध्य काफ़ी दिन तक बना रहा। मेरे फर्रुखाबाद से चले जाने के पश्चात भी उनके साथ मेरे संबंध बने रहे। मैं आशा करता हूं कि ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से उनके सोच, उनके विचार, उनकी कला के प्रति समर्पण की भावना को बनाए रखने में सफलता प्राप्त होगी। मैं सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। की स्मृति में आयोजित इस कार्यक्रम में आज मैं राग पूरी धनश्री प्रस्तुत कर रहा हूँ। जो भी त्रुटियां हों उसके लिए क्षमा।
बंदिश की ठुमरी के सबसे बड़े रचनाकार ललन पिया जी की स्मृति में संगीत सम्मेलन का आयोजन सन 1987 से प्रतिवर्ष हो रहा है। विगत वर्ष और इस वर्ष इस आयोजन को वर्चुअल करना पड़ा। ललन पिया जी पर पड़ी समय की धूल को हटाकर उनकी स्मृति में ललन पिया हाजी विलायत अली संगीत अकादमी की स्थापना कर प्रतिवर्ष संगीत सम्मेलन का आयोजन करने वाले श्रद्धेय गुरुदेव आचार्य ओम प्रकाश मिश्र कंचन जी की 85वीं जयंती के अवसर पर इस वर्ष हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। हम इन दोनों महान विभूतियों को नमन करते हैं और आज के कार्यक्रम में अपनी स्वरांजलि देने वाले सभी संगीत साधकों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।